हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के नीट PYQ करने वाले हैं। 2013 से लेकर नीट 2022 तक के यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो डिटेल में करेंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पर NCERT का पेज नंबर मेंशन किया जाएगा कि वो जो क्वेश्चन है वो अगर NCERT में आया हुआ है तो कहाँ पर उसमें जो है वो NCERT में किस पेज नंबर पे वो लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो ईयर वाइज रहने वाले हैं, यानी हम ईयर वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज नहीं चलेंगे। सेकंड पॉइंट है कि इससे पहले वाले दोनों चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं और ये सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी विद इन मंथ। अगर आप इसको बाद में देख रहे हो तो तब तक ये सीरीज जो है वो हो सकता है कि कंप्लीट भी हो जाए। तो इसलिए आप चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो जहाँ पर आपको लगभग चैप्टर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट 2013 का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2013 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है। फर्स्ट है, इन oomacetes फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल द मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। सेकंड है, क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगेमिस एंड एनआइसोगेमस एंड फ्यूकस सो oogamous। सी है, आइसोगेमिट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर एंड डी है, एनआइसोगेमिट डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर फंक्शन और बिहेवियर। तो यहाँ पर इसका आंसर जो NCERT के पेज नंबर 30 पर मिलेगा। यहाँ पर जहाँ पर एल्गी के बारे में बात की जाती है लास्ट पैराग्राफ में लिख रखा है। यहाँ पर oogamous में लिखा हुआ है कि जो फीमेल गेमिट होता है वो लार्जर होता है एंड नॉन मोटाइल होता है, जबकि जो मेल गेमिट होता है वो स्मॉलर एंड क्या होता है आपका मोटाइल होता है इन द oogamous, दैट इज द oomacetes। तो यहाँ पर ये जो लिख रखा है वो बिल्कुल ही गलत लिख रखा है। इसमें रिवर्स लिख दिया कि फीमेल गेमिट स्मॉलर होता है और मेल जो होता है वो लार्जर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखना, क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस। जो उस टाइम NCERT थी 2013 में, वहां पर ये जो क्लेमाइडोमोनास वाला सेक्शन था ये मेंशन था, इसी टाइप से NCERT में मेंशन था यहीं पर पेज नंबर 30 पर। बट अब जो रीसेंट NCERT है उसके अंदर इस पोर्शन को हटा दिया गया है। बट ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये आप याद रखना कि ये करेक्ट है, कि इसमें जो है आइसोगेमस एनाइसोगेमस दोनों देखने को मिल सकते हैं, फ्यूकस oogamous देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट इज फाउंड इन। आइसोगेमस कंडीशन बतानी है जहां पर नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट मिलते हो। सेम उसी NCERT के पेज नंबर 30 पर लास्ट पैरा के अंदर सेम यही चीज मेंशन है। यहां पर देखिए, वोल्वोक्स, फ्यूकस, क्लेमाइडोमोनास और आपका स्पाइरोगाइरा। तो अभी हमने बात की थी आइसोगेमस। यहाँ पर देखो इस ऑप्शन में क्या लिखा है, फ्यूकस जो है वो oogamous शो करता है, तो ये फ्यूकस तो हट जाएगा, हमें आइसोगेमस की बात करनी है। आपका क्लेमाइडोमोनास जो वो आइसोगेमस शो करता है बट वहां पर फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए NCERT के पेज नंबर 30 पे जो रिसेंट है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो स्पाइरोगाइरा होता है उसके अंदर नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस कंडीशन मिलती है, जबकि जो आपका यूलोथ्रिक्स होता है, एक और याद रख लेना, यूलोथ्रिक्स, जो यूलोथ्रिक्स होता है उसमें फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस कंडीशन होती है। उसमें क्या होती है, फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस यूलोथ्रिक्स में होती है और नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस होती है आपके स्पाइरोगाइरा में। तो आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दी है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to E एंड आंसर द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट दी और हमसे डायरेक्ट पूछा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी 1 2 3 4 कितनी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, इन लीवरवर्ट्स, मोसिस एंड फंड्स गेमिटोफाइट आर फ्री लिविंग। यहाँ पर बोला गया कि जो लीवरवर्ट्स होते हैं, मोसिस होते हैं एंड फंड्स होते हैं, उसमें गेमिटोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग होता है। तो ये जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। NCERT के पेज नंबर 43 पे आपको ये चीजें मेंशन मिल जाएगी जहाँ पे लाइफ साइकिल मेंशन है। सेकेंड है, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेट्रोस्पोरस। जैसे साल्जिना और सेल्विनिया जो है वो हेट्रोस्पोरस होती हैं और आपके जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो सारे के सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं। जो ये जिम्नोस्पर्म वाला है वो NCERT के पेज नंबर 39 पे बिल्कुल फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा। और ये जो फर्न्स जिसके बारे में बोला गया है, यानी जो टेरिडोफाइट्स के बारे में जो बात की गई है, वो आपको पेज नंबर 38 पे मिल जाएगा। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। Sexual reproduction in fucus, volvox and albugo is oogamous
एल्ब्यूगो कहाँ पर मिलेगा? एल्ब्यूगो फंजाई के अंदर जो फाइकोमाइसिटीज है, जो इससे पहले वाला चैप्टर हमने फंजाई डिस्कस किया था, तो ये आपका फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल है एल्ब्यूगो। क्लियर है? इसके अलावा फ्यूकस और वोल्वोक्स इसी एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर मेंशन है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी के बारे में। द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर इलोबरेट देन दैट इन द मोसिस। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 पे डायरेक्टली मेंशन है, जहां पे मोसिस वाला पैराग्राफ है और वहां पे ये लिखा गया है द स्पोरोफाइट इन मोसिस, नॉट ए लिवरवर्ट, उल्टा लिखा गया द स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलोबरेट दैट इन द लिवरवर्ट्स। तो ये उल्टा लिखा गया और यहां पर इन्होंने उल्टा लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। पहले वाली तीनों क्या है? करेक्ट है, ये रॉन्ग है। फिर देखते हैं बोथ पाइनस एंड मार्केंसिया आर डायोइसियस। जो आपका पाइनस होता है वो मोनोइशियस होता है, पेज नंबर 39 पर मेंशन है। साइकस जो होता है वो डायोइसियस होता है और मार्केंसिया जो होता है वो डायोइसियस होता है, बट पाइनस आपका क्या होता है? मोनोइशियस होता है। तो ये भी गलत हो गए। तो दो इसमें स्टेटमेंट गलत हो गए, तो पहले तीनों करेक्ट हो गए। हमसे पूछा हाउ मेनी ऑफ करेक्ट, तो टोटल 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 2013 में जो कर्नाटका स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, यानी यहां पर कौन सा रॉन्ग मैच किया गया है? ओके, स्पाइरोगायरा मोटाइल गेमिट, सार्गासम क्लोरोफिल, बेसिडियोमाइसिडी पफबॉल, नोस्टॉक में बोला गया कि वाटर ब्लूम। तो जो आपका एनाबेना नोस्टॉक है वो हमने पहले वाला जो चैप्टर था जहां पर हमने बात की थी आपके यू बैक्टीरिया के बारे में, जहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, तो वहां पे देखा था कि ये जो है वो वाटर ब्लूम्स बनाते हैं पोलिटेड में, तो ये तो बिल्कुल सही है। बेसिडियोमाइसिडीज में पफबॉल होते हैं, ये भी उससे पहले वाला चैप्टर था। सार्गासम के अंदर जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट स्पाइरोगायरा मैंने आपको पहले ही जो क्वेश्चन था उसके अंदर, सॉरी जो सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर आपको बताया था कि जो स्पाइरोगायरा होता है वहां पर नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। अगर वहां पर फ्लैजिला नहीं है तो वो क्या होंगे? नॉन मोटाइल होंगे, बट इन्होंने क्या कहा है? मोटाइल है, जबकि स्पाइरोगायरा में नॉन मोटाइल होता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पे ये चीज मेंशन की गई है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द प्लांट बॉडी इज थैलोइड इन, जो प्लांट बॉडी है वो थैलोइड कहां पर मिलती है? तो यहां पर देखते हैं स्पेगनम में, साल्विनिया में, मार्केंसिया में या फिर फ्यूनेरिया के अंदर। अब आपको पता है जो स्पेगनम हो गया, मार्केंसिया हो गया और आपका फ्यूनेरिया हो गया, ये सारे ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल है। बट आपको बता दूं यहां पर जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 35 है, एनसीईआरटी का पेज नंबर जो है वो 35 के अंदर जब आप रीड करोगे लीवर वर्ड्स के अंदर, तो वहां पर ये ही लाइन मेंशन है दैट द प्लांट बॉडी इज थैलोइड इन लीवर वर्ड्स। एग्जांपल है मार्केंसिया, ये एज इट इज जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 35 पे मेंशन है। जो साल्विनिया होता है वो आपका क्या होता है? टेरिडोफाइट होता है। ये तीनों क्या होते हैं? आपके ब्रायोफाइट होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? व्हाट इज कॉमन इन ऑल 3 फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस और गिंको, यानी इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? फ्यूनेरिया मैंने अभी आपको यहां पर बताया था कि ये मोसिस के अंदर आता है, यानी ब्रायोफाइट के अंदर आता है। ड्रायोप्टेरिस आपको जो है वो आपको मिलेगा कहां पर? टेरिडोफाइट्स के अंदर। एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 पर ये मिला जाएगा, ड्रायोप्टेरिस लिखा हुआ, ये आपका होता है टेरिडोफाइट में। गिंको कहां है? गिंको एनसीईआरटी के पेज नंबर 39 पे डायग्राम बनाया हुआ है साइड के अंदर, वहां पे बिल्कुल लास्ट में अगर आप देखोगे तो वहां पे गिंको का बनाएगा, दैट इज द जिम्नोस्पर्म। ये क्या है? जिम्नोस्पर्म। अब यहां पर हम बात करते हैं एक एक करके। क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया, वेल डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यू, इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट और इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। जो इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है वो आपका फ्यूनेरिया में प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड करता है गेमिटोफाइट में। तो इन्होंने बोला कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट जो है वो तीनों में नहीं होता है, यानी आपका ब्रायोफाइट में ये चीज नहीं होती है, बाकी इन दोनों में हो सकती है। इंडिपेंडेंट गेमिटोफाइट, आपका जो गेमिटोफाइट वाला पोर्शन है वो यहां पर एनसीईआरटी के पेज नंबर जो 39 है वहां पर साफ साफ लिखा है कि गेमिटोफाइट जो होता है वो डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पे। किसके अंदर? जो आपका जिम्नोस्पर्म होता है। तो ये चीज जिम्नोस्पर्म में अप्लाई नहीं हो रही, बाकी दो में हो तो क्या कर सकते हैं? वेल डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू फ्यूनेरिया दैट इज ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में साफ साफ मेंशन है कि वहां पे वेल डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, यानी ये फ्यूनेरिया में अप्लाई नहीं होती है, ड्रायोप्टेरिस और गिंको में हो सकती है। बट प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया जो है वो तीनों में प्रेजेंट होता है, मतलब फ्यूनेरिया में यानी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तीनों के अंदर आर्चिगोनिया देखने को मिलता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा, सभी चीजें एनसीईआरटी में मेंशन है अभी तक।
चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। 2014 यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन दो आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। कई बार इसको क्वेश्चन कर चुके हैं, मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ा मेंशन किया था, उसके अलावा मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन किया था, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन किया था। अब आप बता सकते हो कि कौन सा है जो आइसोगेमस नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट शो कर सकता है, सार्गासम, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स या फिर स्पाइरोगाइरा। यूलोथ्रिक्स में क्या होता है, आइसोगेमस तो होता है बट वहां पर फ्लैजिलेटेड होता है, और इन्होंने क्या पूछा है, नॉन फ्लैजिलेटेड दैट इज नॉन मोटाइल पूछा है, वो क्या होता है, स्पाइरोगाइरा होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। ओके नेक्स्ट हम ये कहां पर है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर है, फिर बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा जो पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया या फिर स्पेगनम। तो एनसीईआरटी का जो पेज नंबर हमारे सामने है कौन सा, 35। एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 35 है, वहां पर थर्ड पैराग्राफ जब रीड करोगे तो वहां पे साफ साफ लिख रखा है जो स्पेगनम होता है उसको यूज किया जा सकता है एज ए फ्यूल या फिर पैकिंग मटेरियल की तरह, जब ट्रांसमिट कर रहे हैं कोई लिविंग मटेरियल को तब यूज किया जा सकता है, यानी पीट फॉर्मेशन के अंदर ये यूज होता है कौन, स्पेगनम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, प्योरली एनसीईआरटी के पेज नंबर 35 पर मेंशन है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं 2015 का क्वेश्चन, केवल वन क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी यहां पर बताना है कि कौन सी जो है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मैं साफ साफ बता देता हूं कि यहां पर आपको याद रख लेना जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, ये उसका एक टिपिकल फीचर है, यानी जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा दैट इज द हैप्लॉइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 32 पर जो ब्राउन एल्गी है वहां पर यह चीज मेंशन की गई है। सी आर्चिगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, हमने वहां पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बात की थी, वहां पर एग्जांपल थे फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस, गिंको, और हमने वहां पर यही चीज देखी थी कि आर्चिगोनिया तीनों में प्रेजेंट होता है। तो ये भी हमारे सामने करेक्ट हो गया, ये भी हमारे सामने करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, म्यूकर हैज बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, अब आपको बता देता हूं म्यूकर वाला जो है वो डायग्राम बना हुआ है लास्ट वाले चैप्टर में, और यहाँ पर ये फंजाई के अंदर बना हुआ, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर फंजाई है वहां पर म्यूकर का बना हुआ है। अब समझिए यहाँ पर वहां पर जो म्यूकर के अंदर जो होता है जूस्पोर वो आपका नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, मीन्स वहां पे कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, बट इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर होते हैं। तो ये क्या हो गई, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसके क्वेश्चन है। 2015 में एक बार एग्जाम हुआ था, फिर वहां पर उसको कैंसिल किया गया था, उसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वापिस से हमारे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके पढ़ते हैं, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज द स्पेस फूड, बी है मैनिटोल इज स्टोर फूड इन द रोडोफाइसी, सी है एल्गिन एंड कैरागिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ द एल्गी, डी है अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो यहां पर आपको बता दूं जो ए वाला ऑप्शन है, इसके अलावा जो सी एंड डी ऑप्शन है, ये तीनों आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 32 में फर्स्ट पैराग्राफ में देखने को मिल जाएंगे। वहां पर बिल्कुल सही है कि जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना होता है वो स्पेस फूड में यूज हो सकती है, दोनों की दोनों यूनिसेलुलर एल्गी होती है। एल्गिन एंड कैरागिन जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी होते हैं, एल्गिन जो होता है वो ब्राउन से और कैरागिन जो होता है वो रेड एल्गी से बनता है। अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, बिल्कुल सही है। मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन द रोडोफाइसी, ये आपको नेक्स्ट पेज नंबर 33 पर जो है वो फर्स्ट 2 लाइन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा टेबल 3.1 इसी सेम पेज पे वहां पर भी मिल जाएगा, दोनों जगह ये मेंशन है, एक नहीं एक ही पेज पर दो बार ये चीज मेंशन है कि जो आपका मैनिटोल होता है वो स्टोर्ड फूड किसके अंदर होता है, वो फियोफाइसी के अंदर होता है, दैट इज द ब्राउन एल्गी के अंदर। रेड एल्गी के अंदर जो आपका स्टोर्ड फूड होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, नॉट अ मैनिटोल। तो ये क्या हो गया, यहां पर गलत हो गया और हमसे रॉन्ग ही पूछा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेल गैमेट इज फ्लैजिलेटेड इन, यानी किसके अंदर जो मेल गैमेट है वो फ्लैजिलेटेड मिल सकता है, एक्टोकार्पस के अंदर, स्पाइरोगाइरा के अंदर, पॉलीसिफोनिया या फिर एनाबेना के अंदर। स्पाइरोगाइरा के अंदर तो हमने बात कर चुके हैं कई बार कि वो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। पॉलीसिफोनिया आपका एग्जांपल है रेड एल्गी का, और वहां पर टेबल नंबर 3.1 जब आप देखोगे एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 पर, तो वहां पर साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पर रेड एल्गी के अंदर कहीं पर भी फ्लैजिला नहीं होते हैं। रेड एल्गी के 4 एग्जांपल होते हैं, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, इनमें चारों के अंदर जो है
वो किसी में भी फ्लैजिला नहीं होता है। और हमसे पूछा क्या है, फ्लैजिलेटेड पूछा है, तो वो होता है एक्टोकार्पस के अंदर। सेम पेज नंबर 33 जो एनसीईआरटी का है वहां पर सेकंड पैराग्राफ में डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कि जो ब्राउन एल्गी होती है वहां पर जो गेमिट्स होते हैं वो पीयर शेप्ड होते हैं और वहां पे उनके पास में फ्लैजिला होते हैं, लेटरल फ्लैजिला। तो ये चीज आपको मिल जाएगी और उसके एग्जांपल आपको एक्टोकार्पस होता है किसका, ब्राउन एल्गी का। तो यहां पर आंसर आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेमिटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, यानी ऐसा कौन सा है जहां पर जो गेमिटोफाइट है वो नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, मतलब वो डिपेंड करता है। ऐसा कौन सी चीज है जिसके अंदर गेमिटोफाइट डिपेंड करता हो, टेरिस के अंदर, पाइनस के अंदर, फ्यूनेरिया के अंदर और मार्केंशिया के अंदर। अब सबसे समझिए पहले, टेरिस जो आता है वो आपका टेरिडोफाइटा के अंदर आता है, फ्यूनेरिया आपका मोसिस के अंदर आता है, ये आपका लिवरवर्ट्स के अंदर आता है, यानी दोनों ही ब्रायोफाइट हो गए, और ये आपका हो गया जिम्नोस्पर्म। अब इन्होंने बोला है गेमिटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, तो गेमिटोफाइट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। ये आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 39 है जिम्नोस्पर्म में, उसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर जो गेमिटोफाइट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। वहां पे वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, दैट इज द पाइनस उसका एग्जांपल है। साइकस, पाइनस, सेड्रस, ये सारे किसके हैं, जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल है, गिंको वगैरह। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने वापस से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है। ए बी सी डी ई करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, मोसिस एंड लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज ए बेयर रॉक। ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 35 पर मेंशन है, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट की गई है। सेकंड की बात करते हैं, सिलेजिनेला इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 38 देख लेना, वहां पर दो ही एग्जांपल दिए हुए हैं, सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया आर हेट्रोस्पोरस, और ये वाला काफी बार आया हुआ है रिसेंट ईयर के अंदर। तो सिलेजिनेला और सेल्विनिया जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस नहीं होते। ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ए हमारी करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। कोरेलॉइड रूट्स ऑन साइकस हैव द वेम, अब जो कोरेलॉइड रूट्स होती है साइकस में, वहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, ये चीज वहां पर मेंशन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, चलो सी के अंदर अगर आपको कंफ्यूजन उसको एक बात छोड़ देते हैं, आगे बात करते हैं। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गेमिटोफाइटिक, वेयर इन पेरिडोफाइट इट इज ए स्पोरोफाइटिक। तो ये आपका कहां पर मेंशन है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 पर मेंशन है। कहां पर, एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 पे, जहां पे टेरिडोफाइट स्टार्ट होता है वहां पर ये चीज मेंशन है, एज इट इज लिखा हुआ है कि जो यहां पर जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट में गोमेटोफाइट होती है, जबकि टेरिडोफाइट की बात करें तो वहां पे जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, ये मेंशन किया गया है। तो ये भी हमारी करेक्ट है। तो अभी तक देखो ए करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है इसको एक बार रहने देते हैं। नेक्स्ट हम ई बात करते हैं। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन द स्पोरोफाइट। एनसीईआरटी का पेज नंबर 39 जो इससे पहले वाला मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, वहीं पर उसी पैराग्राफ में जो लास्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी का पेज नंबर 39 पे, वहीं पे ये चीज मेंशन की है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं वो डिपेंड करते हैं स्पोरोफाइट में और वो प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया में जो कि स्पोरोफाइट के ऊपर लोकेटेड होता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे सामने ए डी ई टू 100% करेक्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और ए डी ई वाला ऑप्शन हमारे सामने ये मिल गया। तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो हमारे सामने आ गया आंसर ऑप्शन ए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब हम बात करेंगे 2016 जो फेज 1 में हुआ था। अब 2016 में दो फेज हुए थे, एक बार फेज 1 और एक बार फेज 2। तो अब हम बात करते हैं फेज 1 के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओके, देखते हैं। सिक्वोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, सिक्वोया इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 38 है जहां पे जिम्नोस्पर्म स्टार्ट होता है, उसका जो पैराग्राफ है वहां पे ये चीज डायरेक्टली मेंशन की गई है और ये सही है कि सिक्वोया जो होता है वो आपका जिम्नोस्पर्म होता है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री ये होता है। आगे बात करते हैं, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। ये बिल्कुल गलत है। उसी सेम पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 में बिल्कुल लास्ट के अंदर लिखा गया है कि जो लीव्स होती है जिम्नोस्पर्म की वो वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन के लिए वेल एडेप्टेड होती है, बट इन्होंने कहा नॉट वेल एडेप्टेड, तो गलत हो गया। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। एनसीईआरटी का पेज नंबर 39 जो है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 39 पे बिल्कुल फर्स्ट लाइन में साफ साफ मेंशन है कि जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, और ये कई बार मैं
आपको बता भी चुका हूँ। इन्होंने कहा है होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस दोनों होते हैं, ये गलत है। साल्विनिया, गिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म। साल्विनिया और सेलेजिनेला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं। पेज नंबर 38 पर ये चीज मेंशन है। तो ये आपका टेरिडोफाइट होता है, जिम्नोस्पर्म नहीं होता, ये भी गलत हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए ही बन गया। ओके, नेक्स्ट हम नीट 2016 में जो फेज 2 हुआ था उसके क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वापस से हमसे क्या पूछा गया, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। फर्स्ट की बात करते हैं, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट। एनसीईआरटी के पेज नंबर 32 पर मेंशन है। एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल सही है। एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड केरागिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्राउन एल्गी। एनसीईआरटी के पेज नंबर सेम एनसीईआरटी के पेज नंबर 32 पर है, बट ये गलत लिख दिया इन्होंने रिवर्स लिख दिया है। जो एल्गिन होता है वो ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है और जो केरागिन होता है वो रेड एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है, बट इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पर, गलत लिख दिया है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा, क्योंकि हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा है। आगे देख लेते हैं। सी, अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रासिलेरियम, सेम एनसीईआरटी का पेज नंबर 32 है। लेमिनेरिया एंड सार्गसम आर यूज्ड एज द फूड, ये भी सेम एनसीईआरटी का पेज नंबर 32 है। मतलब एक ही पैराग्राफ से 4 स्टेटमेंट उठाई गई है और उसमें जो एक है बी वाली वो गलत लिखी गई है, और बाकी जो हमारी ए, सी और डी है वो हमारी सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनता है, ऑप्शन बी बनता है, ये आप याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। कोनीफेरस आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ द। जो कोनीफेरस होते हैं वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन को जो है वो अडेप्ट कर सकते हैं, क्यों? ब्रॉड हार्डी लीव्स है, सुपरफिशियल स्टोमेटा है, थिक क्यूटिकल है, या फिर प्रेजेंस ऑफ द वेसल्स है। तो ये जो आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 38 है, जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 38 जहां पर जिम्नोस्पर्म है उसकी बिल्कुल लास्ट वाली 2 लाइन रीड कर लेना। वहां पर लिखा हुआ है जो कोनीफेरस होते हैं वो वेल एडेप्टेड टू होते हैं एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए सर्वाइव करने के लिए। ये चीज़ वहां पर साफ साफ मेंशन है। क्यों ये अडेप्ट कर पाते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो वहां पर नीडल लाइक लीव्स होती है जिसकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा वहां पर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो वाटर लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है। तो यहां पर इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो थिक क्यूटिकल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, अब हम आ चुके हैं 2017 के क्वेश्चन में। 2017 में टोटल 3 क्वेश्चन है, काफी स्मॉल से क्वेश्चन है बट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो जाइगोटिक मियोसिस है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? हमें बताना है मार्केंसिया का है, फ्यूकस का है, फ्यूनेरिया का है, या फिर क्लेमाइडोमोनास का है। तो ये जो चीज है जाइगोटिक मियोसिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 42 पर जहां पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मेंशन है, जहां पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मेंशन है वहां पर लिखा गया कि वही इकलौता हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है जहां पर आपका जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है। एनसीईआरटी में ये चीज डायरेक्टली मेंशन है और वहां पर 3 एग्जाम्पल भी लिखे गए हैं सेम उसी पेज पे जिसके अंदर ये चीज होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक आपका एग्जाम्पल है वोल्वोक्स, एक आपका एग्जाम्पल है वोल्वोक्स, एक आपका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, याद रख लेना। एक आपका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, एक है वोल्वोक्स, और थर्ड जो एग्जाम्पल दिया है वो क्लेमाइडोमोनास दिया है। तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या होता है, आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है और जिसके जाइगोट में मियोसिस होती है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज। इसमें से कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल कौन सा है? क्लोरेला, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। क्लोरेला जो है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर मेंशन है कि वो 32 पर मेंशन है कि वो यूनिसेलुलर एल्गी होती है, और ये जो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर मेंशन है कि ये दोनों की दोनों फिलामेंटस होती है। और वहीं पर पेज नंबर 30 पर ये चीज भी मेंशन है कि जो वोल्वोक्स एल्गी होती है वो कॉलोनियल फॉर्म में होती है और उसका डायग्राम भी बनाया गया है 31 पेज पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस पूछा गया है। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी का पेज नंबर 43 खोलकर इस चैप्टर का, ये जो चैप्टर है प्लांट किंगडम, उसका बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ कर लेंगे जो कि 3 ही लाइनों में लिखा हुआ है। वहां पर साफ साफ मेंशन है कि जो एक्टोकार्पस है आपका ब्राउन एल्गी, उसके अंदर क्या होता है, आपका कौन सी लाइफ साइकिल होती है, उसके अंदर जो आपकी लाइफ साइकिल होती है वो होती है हैप्लोडिप्लोन्टिक। कौन सी होती है, हैप्लोडिप्लोन्टिक। और जो आपका फ्यूकस होता है उसके अंदर कौन सी होती है, उसके अंदर होती है डिप्लोन्टिक। और ये फ्यूकस के अंदर डिप्लोन्टिक होती है, ये 2 जगह मेंशन है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 42 पर भी मेंशन है और एनसीईआरटी के पेज नंबर 43 पर भी मेंशन है। तो दो जगह ये मेंशन है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके,
अब हम आ जाते हैं 2018 के क्वेश्चन में। अब आ चुके हैं किसके बारे में, 2018 के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं हॉर्स टेल्स आर द जिम्नोस्पर्म। ये आपको पता ही है कि यहाँ पर पेज नंबर 36 पर जो है वो जहाँ पे टेरिडोफाइट लिखा है वहाँ पे लिखा हुआ है जो हॉर्स टेल्स एंड फंस होते हैं वो टेरिडोफाइट होते हैं, आपका जिम्नोस्पर्म नहीं होता। तो ये तो हो गई हमारी गलत। सिलेजिनला इज हेट्रोस्पोरस वाइल सेल्विनिया इज होमोस्पोरस। कई बार बता चुका हूं, एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 पर भी ये लिखा हुआ है कि ये दोनों के दोनों सिलेजिनला और सेल्विनिया दोनों के दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस जो होता नहीं होते हैं। ये भी गलत हो गया। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन द जिम्नोस्पर्म। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये चीज सही है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 पर जहाँ पे जिम्नोस्पर्म स्टार्ट होता है उसी में दूसरी लाइन में ये चीज लिखी हुई है जो कि बिल्कुल सही है। स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच इन बोथ साइकस एंड सेड्रस। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो साइकस होता है, साइकस के अंदर तो स्टेम जो होती है वो अनब्रांच होती है, बट पाइनस एंड सेड्रस के अंदर जो आपकी स्टेम होती है वो ब्रांच होती है। तो ये गलत हो गया। ये भी एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 पे उसी पैराग्राफ के अंदर चीजें मेंशन है। तो हमसे करेक्ट पूछा गया था वो क्या हो गया, ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन द जिम्नोस्पर्म। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विंग्ड पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन नॉट इन एनसीईआरटी। पहले से बता देता हूं कि एनसीईआरटी में नहीं है ये चीज कहीं भी। मैंगो, साइकस, मस्टर्ड, पाइनस। याद रख लेना पाइनस। इसके जो इंटेग्यूमेंट होते हैं वो विंग्स लाइक दिखाई देते हैं, तो इसीलिए जो है इसको विंग्ड पोलन ग्रेन जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग पोलन ग्रेन है वो क्या है, पाइनस का होता है। आपको बता देता हूं, ये चीज आप याद रख लेना पहले से। ओके, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि मैच विच वन इज द रोंगली मैच, यानी किसको रोंग मैच किया गया है। गेमा कप मार्केंसिया, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर ब्राउन एल्गी, यूनिफ्लैजिलेटेड गेमिट पॉलीसिफोनिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लोरेला है। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 33 है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 33 जहां पर रेड एल्गी मेंशन है, इसके अलावा जो टेबल भी अगर आप रीड कर लोगे, कौन सी टेबल रीड कर लोगे 3.1, तो वहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि दोनों ही जगह की जो रेड एल्गी होती है वहां पर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। जो रेड एल्गी होती है वहां पर कोई भी जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। बट इसमें एग्जाम्पल जो है वो पॉलीसिफोनिया किसका है, रेड एल्गी का है। आपको पता है इसके 4 एग्जाम्पल होते हैं, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। तो इन चारों के अंदर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। बट इन्होंने क्या बोल दिया है कि जो रेड एल्गी वाला एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, उसके अंदर यूनिफ्लैजिलेटेड गेमिट्स होता है, जो कि गलत है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। क्लियर है। तो बाकी जो चीजें वो भी सभी एनसीईआरटी में मेंशन है। आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी बन गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नीट 2019 में। अब नीट 2019 में हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in। ये सबसे पहले किस में ऑब्जर्व हुआ, मोसिस, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या फिर लीवरबर्ड्स के अंदर। तो आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 में ये चीज मेंशन है, उस पैराग्राफ में बिल्कुल लास्ट में, और वहां पर ये भी लिखा गया है कि ये प्रीकर्सर टू सीड हैबिट है। मतलब सीड हैबिट इसी टाइप की होती है, तो उसका प्रीकर्सर है सीड हैबिट का, और ये इवोल्यूशनरी पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो चीज देखने को मिलती है वो किस में देखने को मिलती है, टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले देखने को मिलती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, प्योरली एनसीईआरटी है ये, एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट की गई है। चलिए अब हम आ जाते हैं नीट 2020 के अंदर। 2020 के अंदर हमारे सामने 3 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन काफी स्मॉल लग रहे हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, यानी जो फ्लोरिडियन स्टार्च है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके सिमिलर होता है, स्टार्च एंड सेलुलोज को, एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोज के, मैनिटोल और एल्गिन के, लेमिनेरिया या फिर सेलुलोज के। तो ये किसके इक्वल होता है। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 33 है जहां पर रेड एल्गी स्टार्ट होती है, उसी में ये लिखा हुआ है कि रेड एल्गी के अंदर जो होता है वो जो फूड स्टोर होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है वो आपका क्या है, रेड एल्गी के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी पेज नंबर पे साफ साफ मेंशन है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन होता है। ये चीज यहां पर मेंशन है, ना कि बायोमोलिक्यूल में। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को बायोमोलिक्यूल में ढूंढ रहे थे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, कौन सा ऐसा पेयर है जहां पे यूनिसेलुलर एल्गी मिलती है, लेमिनेरियम एंड सार्गासम, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, एनाबेना एंड वोल्वोक्स या फिर क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पर जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी वाला नहीं पूछा गया है, यहाँ पर सिंपल एल्गी बोला गया है। कई उसको वोल्वोक्स, एनाबेना लगा देंगे। तो वोल्वोक्स तो हमें बता चुके हैं कि वोल्वोक्स क्या होती है, आपकी
जो पूरा एक ग्रुप बना लेती है यहाँ पर। क्लियर है? तो वोल्वोक्स तो आपकी यूनिसेलुलर नहीं हो सकती है, जबकि लेमनेरिया और सार्गासम भी नहीं होती है। जो क्लोरेला होता है वो साफ साफ लिखा गया कि क्लोरेला जो होती है वो यूनिसेलुलर एल्गी होती है, जो कि फूड स्पेस में जो है वो काम आती है। फूड ट्रेवलर, जो फूड स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं उनके फूड में काम आती है। स्पाइरुलिना पहले एनसीईआरटी में थी, आपको बता देता हूं, जब ये अपडेट हुई तब यहाँ से इसको हटा दिया गया स्पाइरुलिना नाम को, बट ये पहले स्पाइरुलिना यहीं पर मेंशन होती थी। बट अब बता देता हूं स्पाइरुलिना कहां पर मेंशन है। जो क्लास 12 की बायोलॉजी है उसका जो चैप्टर नंबर 9 है वहां पर पेज नंबर 176 सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर मेंशन है स्पाइरुलिना। क्लियर है? तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना दोनों क्या है, आपकी यूनिसेलुलर एल्गी होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स आर फाउंड इन, जो स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स होते हैं वो कहां पर मिलते हैं, साल्विनिया में, मार्केंशिया में, टेरिस में या फिर इक्विसीटम के अंदर, ये कहां पर मिलते हैं ये पूछा गया है। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 36 है जहां पर टेरिडोफाइट स्टार्ट होता है उसके बिल्कुल लास्ट 3rd या 4th लाइन में जब हम रीड करेंगे तो वहां पर ये साफ साफ मेंशन है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वहां पर स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स बनते हैं, और ये आपका 2 में प्रेजेंट होता है। एक तो आपका इक्विसीटम में प्रेजेंट होता है और एक आपका सिलेजिनिला, ये भी एग्जांपल दिया हुआ है। सिलेजिनिला जो है उसके अंदर भी आपका स्ट्रॉबेरी और कॉर्न्स प्रेजेंट होता है। ब्रैकेट के अंदर देखिए दोनों एग्जांपल दिए गए हैं। तो यहाँ पे सिलेजिना तो मेंशन है नहीं, इक्विसीटम यहाँ पर मेंशन है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 2020 में जो फेज 2 हुआ था उसके क्वेश्चंस के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइकोइराइथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन, जो फाइकोइरिथ्रिन है वो मेजर पिगमेंट किस में मिलता है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 33 जहां पर रोडोफाइसी दैट इज द रेड एल्गी है उसके अंदर ये साफ साफ मेंशन है पहले ही पैराग्राफ में, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो जो फाइकोइरिथ्रिन जो होता है वो रेड एल्गी के अंदर पिगमेंट होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 28 के बारे में बात करते हैं। मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट जो होते हैं वो डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ये कहां पर मेंशन है, एल्गी में, एंजियोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा में या फिर टेरिडोफाइटा के अंदर। तो वैसे तो ये जिम्नोस्पर्म में तो साफ साफ मेंशन है एनसीईआरटी के पेज नंबर 39 पर। इसके अलावा जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 42 है जहां पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मेंशन है, जहां पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मेंशन है वहां पर भी बताया हुआ है कि ये जो गेमेटोफाइट होते हैं वो डिपेंड करते हैं स्पोरोफाइट के अंदर इन द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर हमारा एंजियोस्पर्म के अंदर ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द जिम्नोस्पर्म। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, किसके लिए इनकरेक्ट बतानी है, जिम्नोस्पर्म के लिए इनकरेक्ट बतानी है। तो देखते हैं, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विद थिक क्यूटिकल, देयर सीड आर नॉट कवर्ड, दे आर हेट्रोस्पोरस। तो हमसे पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 39 पर साफ साफ मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले पैराग्राफ के अंदर कि जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस शो नहीं करती हैं। ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, कॉपी की गई है पेज नंबर 39 से, और ये जिम्नोस्पर्म वाले में मेंशन है। और इन्होंने क्या कहा है कि मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग रहते हैं। ये यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए बन गया अबाउट द जिम्नोस्पर्म। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 30 देखते हैं। अब हमारे सामने स्टार्ट हो चुका है 2021 के क्वेश्चन। अब नीट 2021 में जो क्वेश्चन आया हुआ, सबसे पहले बात करते हैं गेमा आर प्रेजेंट इन। अभी आप देखो 19 में, 20 में, 2021 में यहाँ पे कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, गेमा आर प्रेजेंट इन। गेमा जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, मोसिस में, टेरिडोफाइट में, सम जिम्नोस्पर्म या फिर सम लीवर वर्ड्स के अंदर। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 35 है जहां पर लीवर वर्ड्स है वहीं पर ये मेंशन किया है कि यहाँ पर गेमा कब प्रेजेंट होते हैं। तो सम लीवर वर्ड्स के अंदर जो होते हैं वो गेमा प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 35 पर यह चीज मेंशन है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कई बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं, तो वहां पे क्या गलती करवाता है जो एनटीए एग्जाम लेता है। वहां पर देखिए, जनरला लाइक सिलेजिना एंड सेल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर, सच प्लांट आर नोन एज। तो ये मैंने आपको बता चुका हूं, एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 पर मेंशन है। कई बार ये जो सिलेजिना और सेल्विनिया है इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं, भर भर के आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं। और ये क्या होते हैं, होमोसोरस, हेट्रोसोरस, होमोस्पोरस या फिर हेट्रोस्पोरस।
कहाँ कन्फ्यूजन करवा दिया जल्दी से। हेट्रोस्पोरस होता है, हेट्रो 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 कहाँ गया, हेट्रो हेट्रोस्पोरस, तो हेट्रोस्पोरस नहीं है वो हेट्रोसोरस है, हेट्रोस्पोरस यहाँ पर है। ये चीज़ गलती करवा सकता है, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, अपना दिमाग को रिलैक्स रखना नीट का एग्जाम देते हुए। क्लियर है? इस टाइप से आपके दिमाग से वर्डों के साथ खेला जा सकता है, तो वर्ड को पूरा कंप्लीट अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने, विच ऑफ द एल्गी प्रोड्यूस कैरागिन, कौन सी एल्गी कैरागिन को प्रोड्यूस करती है? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये चीज़ भी हम कई बार पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 32 पे। जो ब्राउन एल्गी होती है वो तो बनाती है एल्गिन, और जो कैरागिन पूछा है वो कौन बनाता है? रेड एल्गी बनाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर हो चुका होगा आपको? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। ये भी हमारा 2021 का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनीटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल? दो जगह मेंशन है, एक तो आपका टेबल 3.1 में मेंशन है, और एक एनसीईआरटी का पेज नंबर 33 जब स्टार्ट होता है तो उसकी दूसरी लाइन में ये मेंशन है कि जो आपका मैनीटोल या फिर लेमिनेरियन, मैनीटोल या फिर लेमिनेरियन, ये जो होता है वो स्टोर फूड होता है किसके अंदर? ब्राउन एल्गी के अंदर। बट ब्राउन एल्गी यहाँ पर मेंशन ही नहीं है। आप तो एक्टोकार्पस, ग्रेसिलेरिया, वोल्वोक्स और यूलोथ्रिक्स लिखा है। वोल्वोक्स और यूलोथ्रिक्स तो आपको पता है किसके अंदर आते हैं? ग्रीन एल्गी के अंदर। ग्रेसिलेरिया किसके अंदर आता है? चैलेडियम ग्रेसिलेरिया, पॉलीसिफोनिया, पोर्फायरा, ये किसके अंदर आते हैं? रेड एल्गी के अंदर। एक्टोकार्पस किसके अंदर आता है? आपका ब्राउन एल्गी के अंदर आता है। इसके अलावा और कौन कौन से एग्जांपल है? एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, लेमिनेरिया है, सार्गासम है एंड फ्यूकस है। तो ये टोटल 5 एग्जांपल जो है वो ब्राउन एल्गी के अंदर एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 34 है नीट 2022 के लिए। हाइड्रोकोलोइड कैरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सेम वहां पे 2021 में आ गया, ये वही उठा के वापिस से 2022 में दे दिया। कैरागिन और एल्गिन तो भर भर के दे दिए। फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी ओनली। तो फियोफाइसी तो एल्गिन बनाता है, केवल कैरागिन पूछा गया है, तो कैरागिन अगर पूछा गया है, हाइड्रोकोलोइड केवल कैरागिन पूछा गया तो वो रोडोफाइसी दैट इज द रेड एल्गी से मिलता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा इनकरेक्ट मैच किया गया है? अभी बात कर लेते हैं। स्टार्च जो है वो वोलोक्स स्टार्च होती है, एक्टोकार्पस के अंदर फ्यूकोजेंथिन होता है, पोरफायरा के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, और जो आपका यूलोथ्रिक्स होता है वहाँ पे मैनीटोल होता है। मैनीटोल और लेमिनेरियन अभी हमने 2021 में भी देखा है, आपके सामने ये मैनीटोल वाला हमने क्वेश्चन देखा था। अब मैंने आपको बता दिया जो मैनीटोल होता है वो तो ब्राउन एल्गी में होता है, और हमने आपको बताया था कि यूलोथ्रिक्स जो होता है वो आपका ग्रीन एल्गी का है। तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पर जो ग्रीन एल्गी में तो स्टार्च आना था, बट कि मैनीटोल के लिए तो कोई आपका ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल आना था, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम जा चुके हैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर का ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 36। स्पाइरोगायरा, फर्न, फ्यूनेरिया एंड साइकस। यहाँ पर मैच द कॉलम क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम रिलैक्स होकर अब क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा हम कई बार कर चुके हैं, किसका एग्जांपल है? ग्रीन एल्गी का, एल्गी का एग्जांपल है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्न की बात कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। टेरिडोफाइट्स अगर आपने प्रीवियस एजुकेशन करे हैं तो वहाँ पे पूछा भी गया था कि फर्न जो होता है वो क्या होता है? जिम्नोस्पर्म होता है? नहीं, तो आपका जो हॉस्टेल एंड फर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं? टेरिडोफाइट होता है। तो फर्न क्या होता है? आपका टेरिडोफाइट होता है। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया भी बता चुके हैं, ब्रायोफाइट होता है। साइकस क्या होता है? आपका जिम्नोस्पर्म होता है। अब इनकी लाइफ साइकिल के बारे में बात की हुई है जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 42 एंड 43 पर है। हमें सिर्फ ये बताना है। सबसे पहले एल्गी में बात करते हैं। तो एल्गी में क्या होता है? एल्गी के अंदर जो होता है वो डोमिनेंट आपका गैमेटोफाइट होता है। तो डोमिनेंट गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड होता है, ये भी हमें पता है। तो ए हमारा जो है वो सेकंड के साथ चला जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 42 एंड 43 से कर रहे हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन वहां पर मेंशन है। बस ये चैप्टर में अलग अलग जगह से एग्जाम्पल याद करने हैं बस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्न के बारे में। फर्न क्या है? टेरिडोफाइट है। अब टेरिडोफाइट के अंदर क्या होता है? टेरिडोफाइट के अंदर जो आपका स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, वो तो हमें पता है। तो डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ये तो यहाँ पर भी मेंशन है। डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट यहाँ पर भी मेंशन है। डोमिनेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ये तो नहीं हो सकता। अब या तो ये फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, आगे देखते हैं। वेस्कुलर प्लांट विद हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गैमेट, तो हाईली रिड्यूस्ड तो होता है आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर, ये एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है। तो जो है ये मेल, जो रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है वो तो जिम्नोस्पर्म वाले में जाएगा, दैट इज मीन साइकस में जाएगा। आगे देखिए, अल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथेलस। अब ये जो प्रोथेलस है ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 पर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 38 में बिल्कुल ऊपर 2 लाइनों रीड करोगे तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि जो टेरिडोफाइट के अंदर जो आपका गैमेटोफाइट होता है उसको प्रोथेलस बोलते हैं।
यहाँ से अगर ये प्रोथेलस की बात करें तो वो टेरिडोफाइट वाला चला जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो बी है वो थर्ड के साथ चला जाएगा। अब हमारे पास में एक ही रह गया जो ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट वाला का बता ही दिया कि यहाँ पर जो आपका डोमिनेट फेज होता है वो गेमिटोफाइट होता है। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 43 पर मेंशन है एज इट इज। तो ए जो है वो हमारा जा रहा है सेकंड के साथ में, ए सेकंड के साथ में यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, बट यहाँ पर हमारे पास में नहीं जा रहा है, यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है, यहाँ पर थर्ड में जा रहा है, इन दोनों में से एक होगा। अब देखते हैं बी, बी हमारा किसके साथ में जा रहा है, थर्ड के साथ में, तो वो बी थर्ड के साथ में इस ऑप्शन में जा रहा है। सी फर्स्ट के साथ जा रहा है, सी हमारा जो है जो डी वाला है, सॉरी डी फर्स्ट के साथ जा रहा है, सी हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही, और डी जो है वो हमारा फर्स्ट के साथ जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। प्योरली एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में ही है, 42-43 पेज पे है, और इनके एग्जाम्पल जो है वो अलग अलग पेज पे लिखे हुए हैं। और जो प्रोथेलस वाला मैंने आपको बता दिया है कि आपका 38 पे मेंशन किया गया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये सारे क्वेश्चन थे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।